सोशलिज्म की हमारी परिभाषा ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई। आज बहस हो रही है 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी के बारे में बहस हो रही है। फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता और लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज को देश की आवाम द्वारा सबसे ज्यादा सराही और पसंद किए जाने वाली महिला राजनीतिज्ञ के खिताब से नवाजा गया है। सुषमा स्वराज को ये खिताब मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शादी.com वेबसाइट द्वारा कराए गए एक सर्वे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक वैवाहिक वेबसाइट शादी.com द्वारा विभिन्न कार्य क्षेत्रों की महिलाओं की लोकप्रियता को लेकर एक सर्वे कराया गया। इस सर्वेक्षण का मकसद उन सफल भारतीय महिलाओं का पता लगाना था जिन्होंने अपने करियर और घर में बिल्कुल सटीक संतुलन बिठाया हो। और इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज सबसे प्रशंसित महिला राजनीतिज्ञ बनकर उभरी हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूसरे और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इस सर्वे में सुषमा स्वराज को सबसे ज्यादा सराही गई महिला राजनीतिज्ञ के रूप में 36.28% लोगों ने अपना मत दिया। वहीं सोनिया गांधी 33.62% मत के साथ दूसरे स्थान पर रही और तीसरे स्थान पर रही जयललिता को 23.01% मत मिले। इस सर्वे में 19,000 भारतीयों ने हिस्सा लिया था। इस सर्वे के मुताबिक भारतीय युवा उन महिलाओं की ज्यादा कद्र करते हैं जो अपने रुतबे के बावजूद लोगों से आसानी से जुड़ जाती हैं। भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से लोगों का ये जुड़ाव कोई अचंभे की बात नहीं है। एक साधारण भारतीय महिला होते हुए भी सुषमा स्वराज एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी हैं। बनावट और दिखावे से वो कोसों दूर हैं और शायद यही वो बातें हैं जो लोगों को उनमें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। इस महान नेत्री ने ऐसी कई उपलब्धियां अर्जित की हैं जिसकी वजह से वो न जाने कितनी स्त्रियों की प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। 70 के दशक में छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाली सुषमा स्वराज हरियाणा विधानसभा की विधायक रहीं और जनता पार्टी की विधायक के तौर पर उन्हें देवीलाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 से 1979 के बीच राज्य की श्रम मंत्री रहकर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। वो लगातार 3 वर्षों तक हरियाणा विधानसभा की सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी रहीं। वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री बनने वाली वो पहली महिला हैं। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला भी सुषमा स्वराज ही हैं। इसी के साथ भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी वो ही हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज ने देश की अनेक वर्षों की सेवा के दौरान चुनौतियों का डटकर सामना किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने बखूबी प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने संसद के मंच का उपयोग देश के लोगों के सरोकारों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने में किया है। ये कितना गंभीर विषय है, किसानों से संबंधित विषय है। एक तो किसान वैसे ही अपनी 50 समस्याओं को लेकर रोता रहता है, लेकिन ये जो सरकारी खजाने से राहत उसको मिलनी थी वो राहत भी उसे नहीं मिली और बीच के लोग खा गए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। वो किसान जिन्हें छोटा छोटा पैसा मिलना था, कर्ज माफी के माध्यम से राहत मिलनी थी और हो सकता है वो उस कारण आत्महत्या न करते, तो हमारी संवेदनहीनता इतनी हो गई, संवेदनशीलता इतनी मर गई कि उनके हजार रुपए जो थोड़े छोड़े रुपए थे वो भी हम खा गए। सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता
और कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा को न सिर्फ अपनों ने बल्कि विरोधियों ने भी सराहा है। संघर्ष की उनकी अदम्य क्षमता और उनके अटूट विश्वास के बलबूते उन्होंने भारत की एक विशिष्ट नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। जब सुषमा स्वराज को संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला तो उन्होंने पहली बार एक महिला को चुनने के लिए चयन समिति का धन्यवाद किया और बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरा कद तो छोटा था, लेकिन सहयोगियों ने ये पुरस्कार देकर मेरे कद को बड़ा कर दिया है। अपनी ओजस्वी वाणी और वाक्पटुता से संसद में बड़े बड़े सूरमाओं को धराशायी कर देने वाली सुषमा स्वराज की यही सादगी और शालीनता एक आम भारतीय नारी को उनसे जोड़ती है और आज की युवा पीढ़ी के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाती है। सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई। आज बहस हो रही है 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी के बारे में बहस हो रही है। फीसदी की भाषा आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी वो भाषा समझता है कि उसकी जेब से क्या निकल रहा है और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं।